नमस्कार। पूर्व में हम अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजना शब्द शक्ति एवं अभिधा लक्षणा व्यंजना के पारस्परिक अंतर के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। व्यंजना शब्द की वह शक्ति होती है जिससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, अर्थात जब न तो वाच्यार्थ से काम चले और न ही लक्ष्यार्थ से काम चले बल्कि कोई अन्य ही अर्थ निकले, तब यह व्यंजना शब्द शक्ति कार्य करती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ न लिया जाए और न ही उससे संबंधित कोई लक्ष्यार्थ ही लिया जाए, तो जो तीसरा अर्थ निकलता है वह व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा ही निकलता है। उदाहरण के लिए यदि ये कहा जाए कि आप गुरु हैं, तो यहाँ पर गुरु से अभिप्राय महाधूर्त से लिया जाए तो यह व्यंग्यार्थ व्यंजना शब्द शक्ति से ही संभव है। व्यंजना के मुख्य रूप से दो भेद हैं। नंबर 1, शाब्दी व्यंजना। जब व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आश्रित होता है तब वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। केवल अनेकार्थी शब्दों में ही व्यंजना शक्ति कार्य करती है। उदाहरण के लिए, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर वृष भानुजा का अर्थ है राधा, परंतु संधि विच्छेद से इसका एक अन्य अर्थ वृषभ की अनुजा अर्थात गाय भी आभाषित होता है। इसी प्रकार हलधर के वीर यानी किसान के वीर अर्थात बैल अभिप्राय भी निकलता है। दूसरी है आर्थी व्यंजना। इसमें अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर व्यंग्य पर आधारित होता है और अक्सर शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है। उदाहरण के लिए, कैसे बंधायो जू सुंदरी तेरी चुई दृग सोवत पातक लेखो। यह उस समय का प्रसंग है जब हनुमान लंका के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बंधनग्रस्त होना पड़ता है। तब रावण हनुमान से पूछते हैं कि आप किस कारण से बंध गए। तब हनुमान उसका व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर देते हैं कि मैंने तुम्हारी सुंदरी अर्थात तुम्हारी पत्नी को अपने नेत्रों से छुआ था अर्थात देखा था। यहाँ सुंदरी शब्द में व्यंग्य है, एक प्रकार से कि जिस सुंदरता के पीछे तुम करणीय अकरणीय सारे कार्य करने पर उतार हो, उस सौंदर्य के पीछे पड़ने के दुष्परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। अर्थात मैंने तो मात्र तुम्हारी सुंदरी को अपने नेत्रों से देखा भर था और उसी के दुष्परिणाम स्वरूप मुझे बंधन में बंधना पड़ा। एक प्रकार से यह व्यंग्यार्थ भी है कि तू विचार कर, तूने सीता जी के सौंदर्य से आकृष्ट होकर तूने पकड़कर लाया है। यह तूने कितना बड़ा पाप कार्य किया है और इसका क्या अंजाम या दुष्परिणाम होगा यह तुझे समझ ना होगा। अब हम अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में क्या अंतर है इस विषय में जानेंगे। भाषा की जिस शक्ति से सामान्य प्रचलित अर्थ का विरोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ प्रमुख होता है, किंतु लक्षणा में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा उपस्थित होती है, अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को ग्रहण नहीं किया सकता बल्कि मुख्य अर्थ से संबंधित किसी अन्य अर्थ को ही ग्रहण किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति के बारे में ये कहा जाए कि वह गधा है, तो इसका अभिप्राय अभिधा के द्वारा तो ये कि वह एक गधा यानी पशु विशेष है, परंतु यह अर्थ मुख्यार्थ ग्रहण नहीं किया सकता। लक्षणा के द्वारा इसका अभिप्राय निकला कि जिस प्रकार से गधा एक नासमझ जानवर होता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति नासमझ अथवा मूर्ख है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण, लाला लाजपत राय पंजाब के सिंह थे। अब लाला लाजपत राय पंजाब के सिंह थे, इसमें सिंह एक पशु विशेष है और यह
लाला लाजपत राय के संदर्भ में नहीं हो सकता। तो यहाँ इसका अभिप्राय है कि लाला लाजपत राय सिंह के समान वीर थे और यह अभिप्राय हमें केवल लक्षणा शब्द शक्ति से ही प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं व्यंजना और लक्षणा में क्या अंतर है। व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ के असफल हो जाने पर एक अन्य अर्थ निकलता है और वह लक्ष्यार्थ होता है। परंतु व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ मुख्यार्थ यानी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के प्रकट हो जाने पर भी कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता है और वह व्यंग्यार्थ होता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है।